राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर। देश का राजनीतिक तापमान हाई है सर। 14 लोग जो पार्टी है बीजेपी सरकार के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। नीतीश कुमार उससे भी बाहर हैं और बिहार विधानसभा में आज नीतीश कुमार की पार्टी बैठे रह गई और महागठबंधन के 6 दल निकलकर लोकतंत्र हत्या का नारा लगाते हुए बाहर निकल गए। सर, इसको किस रूप में आप देखते हैं? इस प्रश्न को 2 भाग में आप बांट के देखें तो बेहतर होगा। पहला है कि केंद्र में विपक्ष की पार्टियां बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि यह केंद्रीय जांच एजेंसियां ईडी हो, सीबीआई हो, आईबी हो, उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। इसको लेकर कई पार्टियां, 14 पार्टियां शायद सुप्रीम कोर्ट गई है कि इसके गलत प्रयोग या इसका एक समीक्षा हो कि केंद्र सरकार की एक कोई खास सीमा हो या उसकी कुछ और परिपाटी ऐसा डेवलप किया जाए जिससे कि न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम हो सके। मेरा मानना है कि ये पिछले 15 दिनों से इसको लेकर रस्साकसी चल रही है। इसके पहला जो वर्तमान कारण मुझे लगता है वो अडानी के मुद्दे को लेकर है और अडानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष कहता है कि जब हम लोग हमलावर हो रहे हैं तो विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं पर आईबी और सीबीआई के कई मामले, छापेमारी हो रही है और भ्रष्टाचार के मामले सामने लाए जा रहे हैं। विपक्ष कहता है कि इसमें पक्षपात हो रहा है, बीजेपी अपने पार्टी के भ्रष्टाचारियों या जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरा मानना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों पर अक्सर अंगुली उठाया गया है। ये तब कांग्रेस सत्ता में थी जब विपक्ष ने इसे तोता कहा था। ये आज के शब्द नहीं इजाद किए हुए हैं, ये तब इजाद हुए थे जब सत्ता में कांग्रेस थी। मेरा मानना ये है कि जो भी केंद्र में सरकार होती है, जाहिर है केंद्रीय जितनी जांच एजेंसियां हैं उसके अधीन काम करती है, गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, तो इसके उपयोग और दुरुपयोग ये निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक इच्छा को देखते हुए या राजनीतिक इंटरेस्ट को सामने रखते हुए या दलगत राजनीति को लेकर हमेशा से इस पर संकेत अंगुली उठाते रहे हैं लोग। ये नई बात नहीं है। मेरा कहना है कि यदि बीजेपी इन केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कर रही है तो उसको ये भी मालूम है कि कल सत्ता से हम भी बेदखल हो सकते हैं और तब यही केंद्रीय एजेंसियां उनके खिलाफ भी जांच करेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी अपने आप को इतना पाक साफ रख रही है या भारत की जनता बीजेपी में कोई ऐसा दाग नहीं देख रही है कि आने वाले समय में जब यह सत्ता बदलेगी और तमाम एजेंसियां इनके खिलाफ जांच करेगी। या तो बीजेपी पूरी तरह से कन्फर्म है कि उनके द्वारा जो केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है बिल्कुल संवैधानिक है और वाजिब है, गैर वाजिब नहीं है। ये आपके पहले प्रश्न का। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो राजनीतिक रूप से एक बड़ा संकेत दे रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, उसका ये कि जो 14 दल दिल्ली में सीबीआई या केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुष्परिणाम को लेकर जो कोर्ट गई है, सुप्रीम कोर्ट गई है, उसमें जदयू शामिल नहीं था। और आज बिहार के विधानसभा से जो खबरें आ रही है कि इन मुद्दों को लेकर और राहुल गांधी के साथ जो घटना घटी है उसको लेकर जब सारी पार्टियां बीजेपी का विरोध करते हुए वॉकआउट कर गई तो जदयू यहाँ भी वॉकआउट नहीं की। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अंदर खिचड़ी क्या पक रहा है? जदयू अपनी मंशा साफ नहीं कर रही है क्या, या एनडीए के खिलाफ यदि वो है तो इन दोनों मौकों पर उसको यूपीए के साथ या महागठबंधन के साथ खड़ा होना चाहिए था। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है और इसका आने वाले समय में राजनीतिक असर देखने को मिल सकता है। सर, नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेंस के लिए जाने जाते हैं सर, क्या इसका परिणाम तो नहीं है सर? नीतीश कुमार को लग रहा है कि जो 14 दल है वो जो भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या मोदी के विरुद्ध नारा लगा रहे हैं वो भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं सर? मैं इस बात से सहमत हूँ। ये गैर राजनीतिक व्याख्या है आपका, मैं इस बात से सहमत हूँ। या तो नीतीश बात को मान रहे हैं कि जितनी केंद्रीय एजेंसियां जो भी जांच कर रही है या जो छापेमारी कर रही है वो निश्चित रूप से
ईमानदारी पूर्वक काम कर रही है, इसमें दो राय नहीं है। यदि आप इस मसले पर यूपीए के साथ या महागठबंधन के साथ खड़े नहीं हैं तो आपका मानना है कि आप बीजेपी के साथ खड़े हैं, और बीजेपी की सरकार यदि केंद्रीय एजेंसियों की का इस्तेमाल कर रही है, प्रॉपर कर रही है, आप इस बात से सहमत हैं? सर, आपने 30 वर्षों से ज़्यादा समय तक पत्रकारिता की है सर, क्या आपको लगता है कि सीबीआई का दुरुपयोग बीजेपी सरकार कर रही है और मोदी सरकार सर, जबकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सीबीआई के द्वारा और कई सेंट्रल एजेंसीज, यहाँ तक कि अमेरिका भी चिट्ठी लिखा गया था सर कि मोदी अपराधी हैं सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी। सर क्या कहेंगे इस पर? ये विवाद का विषय है। मैं कह रहा हूँ कि यदि आपके साथ अन्याय केंद्रीय एजेंसी की है तो हमारे पास कोर्ट की बेहतरीन व्यवस्था है। कोर्ट आज भी सुप्रीम है हर मामले में। तो आपके ये हल्ला करने से, चूँकि आपने जैसे कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो मोदी हों या अमित शाह हों, सीबीआई या केंद्रीय एजेंसियों की पुरजोर इस्तेमाल हुआ था, गलत था, सही था, वो कोर्ट के निर्णय के आलोक में आप समझ सकते हैं। मैं इस पे बोलने से परहेज करूंगा। जाहिर है उसी चीज़ की पुनरावृत्ति हो रही है। तो मैं यह मानता हूं कि यदि नाजायज़ आपके साथ किया जा रहा है तो आपके सामने कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, और अंतिम व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था जो है उसकी समीक्षा, उसके द्वारा जो निर्णय होगा उसी को मान्य समझना चाहिए। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैरेलल स्वच्छ नेता माने जाते हैं सर, क्या लगता है सर नीतीश कुमार के बारे में सर, अपना निजी राय क्या रखते हैं सर? नहीं, इसमें दो राय नहीं है। नीतीश जी निजी रूप से बिल्कुल साफ सुथरे हैं, इसमें दो राय नहीं है। अभी तक इतने 17-18 सालों से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पिछले 40 साल से संसदीय राजनीति कर रहे हैं, उन पर कोई ऐसा आक्षेप नहीं है, कोई दाग नहीं है। तो मोदी के बरक्स यदि इनको खड़ा किया जाता है तो कोई गड़बड़ नहीं है, और बिल्कुल ये योग्यता रखते हैं। मोदी जी के ऊपर तथाकथित कई दाग हो सकते हैं, लेकिन नीतीश जी पर कोई ऐसा दाग नहीं है। मैं मानता हूं कि उनके बरक्स इससे बड़ा नेता देश में कोई नहीं है। सर, अंतिम सवाल आपसे हम करेंगे सर, जब विधानसभा में कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के लोग मुर्दाबाद मोदी, मुर्दाबाद की नारा लगाकर बाहर निकल रहे थे, अंदर से वॉकआउट कर रहे थे सर, क्या इन लोगों को लग रहा होगा जब जेडीयू इनके साथ खड़ी नहीं होगी सर? यही तो बड़ा प्रश्न है जो मैं इसके पहले ही कह दिया था कि जदयू के अंदर क्या गुल खिल रहा है या क्या पार्टी निर्णय लेने जा रही है। अब संदेह के घेरे में जदयू इस मामले में जरूर आ जाएगी कि आखिर वो किसके साथ खड़ी है। तो बड़ा सर ने दिलचस्प जवाब आज दिया है सभी विषयों पे, जो आज राजनीतिक तापमान पूरा देश का हाई किए हुए, सभी विषयों को सर ने छू दिया, सभी पे अपनी व्याख्या दे दी है, और सर ने साफ साफ इशारा कर दिया है कि नीतीश कुमार के पार्टी जनता दल यूनाइटेड में कुछ न कुछ तो पक रहा है, कि नीतीश कुमार, महागठबंधन या जो भ्रष्टाचार के सपोर्ट में जो पार्टियां खड़ी है उस पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, उसका भी नीतीश कुमार लगातार विरोध कर रहे हैं। तो अब जेडीयू को साफ करना होगा कि ये बीजेपी के साथ खड़ी है या महागठबंधन के साथ खड़ी है। अब जल्द से जल्द नीतीश कुमार को साफ करना होगा। हमारे सहयोगी शनि के साथ कौशलेंद्र, पटना से।